हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग परसेंटेज पार्ट नंबर 7। और इससे पहले अगर नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा मैं चीनी के बारे में। आपने देखा होगा चीनी का क्या करते हैं, रेट में वृद्धि हो जाती है तो कंजप्शन में क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है ताकि खर्च बराबर रहे, यानी खर्च इतना ही रहे। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर। एक चीज़ देखिए, हम क्या करते हैं, पहले मुझे 1 किलो का रेट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब 1 किलो का रेट निकालना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितना भी प्राइस हो, यानी मान लीजिए 500 रुपये में किसी ने 10 किलो चीनी खरीदा है तो 1 किलो का रेट कितना आएगा, 50 रुपये। कैसे आया जी, तो मैंने टोटल रुपये को, यानी जितने रुपये हमने खर्च किए थे, किससे भाग किया, केजी से, यानी कितने केजी था, केजी से भाग किया तो कितना आ गया, मुझे पर केजी रेट आ गया। यानी टोटल जितने रुपये थे उस रुपये को मैंने केजी से भाग किया तो क्या आ गया, मेरे पास पर केजी रेट आ गया। ये चीज़ आप लोगों को याद हो गया। चलिए अब देखिए, वहाँ पर अब बात ये किया जा रहा है, वहाँ पे जब आदमी ये बात करेगा, जो वृद्धि यानी जो चीनी का रेट है वो बढ़ रहा है, चीनी का रेट क्या हुआ, वृद्धि हो गई, तो वो खपत में कम करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हम लोग विद इन 1 या 2 सेकंड में कैसे इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए, जब खर्चा समान रखना हो, ठीक है, और जिस अनुपात में मूल्य परिवर्तित होगा तो उसका अनुपात क्या उल्टा क्या हो जाता है, उसका अनुपात खपत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या कर रहे हैं, चीज़ें ये कह रहा है चीनी के मूल्य में, यानी क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/5। तो चीज़ें 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब ये खपत की बात करेगा तो खपत क्या हो जाएगा, देखिए हमेशा याद रखेंगे आप, खपत जो है रेट का अपोजिट हो जाता है। तो ये 6 होते हैं, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये होता है मतलब आरंभिक वाला, और ये होता है ताज़ा। पहले क्वेश्चन में बता देता हूँ, या फिर इसको वर्तमान भी बोल सकते हैं, और इसको ओल्ड भी बोल सकते हैं, और इसको न्यू बोल सकते हैं। आप ये याद रखेंगे क्योंकि ये तीनों चीज़ मैंने पहले क्वेश्चन में लिख दिया। और देखिए सेकंडों में कैसे इसको हल करते हैं। अब ये बताइए मुझे, उन्होंने बताया कितना खपत कम करे, यानी खपत 6 है लेकिन उसको 5 लाना है, कितना कम करेगा, 1, कितने पे, 6 पे। तो 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा खपत को। खपत को कितना कम करना पड़ेगा, तो 16 से 2/3% कम करना पड़ेगा। कैसे आया, तो 1/6 इंटू 100। जब इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 50 बार में, और 50/3 यानी 3 से जब भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 से 16, 48 और 2। तो इसको पूर्णांक में ले लीजिए, यानी 16 सही 2/3%, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, ये बताया मैंने मूल्य जो है, और ये अगर आपको ये बिल्कुल वैदिक मैथ के तरीके से समझाया मैंने। अगर आपको डायरेक्ट हल करना है तो देख लीजिए, अगर चीनी का मूल्य कितना बढ़ा, 20% ना, तो 5 से चीज़ें कितनी हो गई, 6, तो कितना कम करेगा, 1/6, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 16 से 2/3% कम करेगा जी। ये भी समझ लीजिए और ये दोनों समझ लीजिए, क्योंकि ये तो देख ही रहे कितना ज़्यादा ट्रिकी है, और ये भी आप लोगों को बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। देखिए अब यहाँ पे भोजन के मूल्य में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 10% की वृद्धि मतलब कितना, मूल्य मतलब प्राइस में 10 से चीज़ें कितना हो जाएगा, 11। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, यानी खपत कितना हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा। अब कितने का कम करेगा ये बताएंगे आप, 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा उनको। या क्या करना पड़ेगा, 9 सही 1/11% की कमी करना पड़ेगा। ये चीज़ें क्वेश्चन मैंने बताया, जैसे बोलते हैं ना ओरली या मुजवाने करने वाले क्वेश्चन है ये सब, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आप लोग यहाँ से इसको याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नहीं मिलेगा, बस मैं बता देता हूँ। ये देखिए, जब ये कहा जाए क्वेश्चन में, ओरली कीजिए आप लोग, जब भोजन के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति खपत में कितने % की कमी करेगा। देखिए 10% की कमी मतलब कितना, 10 से चीज़ें कितनी हो जाएगी, 9, तो कितना कम करेगा जी, 1/9,
कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। कैसे आया, तो 1/9 गुने 100 करेंगे यानी 100 बटे कितना हो जाएगा 9, तो कितना देगा 11 से 1/9%। क्या करेगा, बढ़ाना पड़ेगा उसको यहाँ पर, क्योंकि कम किया गया था, चीनी का रेट कम हुआ था। यहीं पे जब बात करें आपसे 30% कम हो जाता है तो कितना कम हो जाता है जी, पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3/7 बढ़ाना पड़ेगा। और ये कितना होता है, इंटू 100 करेंगे तो 300/7 जो कि आपको दे देगा 42 सही 6/7%। क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि ओरली आपके पेपर बुक में मिल जाएंगे, बट मैंने ओरली आपको क्या करवाया, सोल्व करवा दिया यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, जो कि क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, चावल की कीमत 30% घट गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च केवल 10% ही कम हो। देखिए तो 30% कम गया ना, तो 30% का फ्रैक्शन 3/10, तो 10 से चीज़ें कितनी हो गई 7, क्योंकि 10 पे 3 कम हो गया तो कितना 7 हो जाएगा। अब जो खर्च है ना वास्तविक कितना कम हो, 10% कम हो, 10 पे 10 से कम होगा तो कितना बचेगा 9, यानी चीज़ें कितनी हो जाएगी 9। अब ये देखिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2/7 बढ़ाना पड़ेगा, 2/7 इंटू 100 कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%। कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको, 28 सही 4/7% बढ़ाना पड़ेगा। और इस चीज़ को अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें परसेंटेज का तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले वीडियो में उसको डिस्कस कर चुका हूँ। होता क्या है, CGL रेलवे या फिर जो भी एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो यहाँ पे टाइम का क्या है, पाबंदी है, आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे ट्रिक या कुछ ऐसे तरीके जो हमारे दिमाग में याद रखना है। तो उसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन कोई सा भी बुक पकड़ लीजिए आप, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप लोग आंसर देख देख के क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन हल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में कुछ अलग क्वेश्चन है, चलिए देखेंगे आप लोग। पहला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। देखिए यानी रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट क्या हो गया, यानी ये आरंभिक हो गया और ये क्या हो जाएगा वर्तमान, या फिर ताज़ा भी बोल लीजिए उसको। 20% की कमी हो जाती है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी आरंभिक में 5 था तो अब रेट कितना हो गया 4 हो गया। अब ये मैंने बताया आप लोगों को, जो रेट है उसका खपत उल्टा क्या हो जाता है, खपत हो जाता है, यानी C कंजप्शन हो जाता है। तो ये कंजप्शन 4 किलो खा रहा था तो वर्तमान में कितना खाएगा, वो 5 किलो खाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खाता है। देखिए 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी, तो यानी 1 केजी का रेट निकाल लीजिए, 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 किलो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यानी 72 रुपये में कितना 1 किलो। अब देखिए ये 4 है खपत, यानी 4 किलो और 5 किलो, लेकिन अंतर कितने किलो का है 1 किलो का, और हमारे आए भी 1 किलो, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 और 4 और 5 में, जिसमें गुना करेंगे आपका आंसर 4 और 5। लेकिन क्वेश्चन ये कहा गया तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, तो कितने रुपए में खा रहा था जी 72 रुपये में ना, 72 रुपये में 4 किलो, यानी 72 रुपये में 4 किलो, तो 1 किलो का मूल्य कितना आ जाएगा 18 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि आरंभिक में इसलिए भाग दिया मैंने क्योंकि आरंभिक पूछा गया था। यहीं पे अगर पूछता आपसे वर्तमान में क्या होगा चीनी का रेट, तो आप क्या बताएंगे 72/5 कितने बार में जाएगा ये, यानी इधर भी 2 से गुना कीजिए, इधर भी 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 72 दूना 144/10, यानी 14 रुपये 40 पैसे, 14.4 रुपये, 14.4 रुपये क्या होगा वर्तमान चीनी का मूल्य हो जाएगा। और ये पूछा था क्या जो आरंभिक कीमत, तो आरंभिक में कितना था 18 रुपये, घटने के बाद कितना हो जाएगा 14.4 रुपये। तो चीज़ें दोस्तों यहाँ से समझ लीजिए आप लोग, बुक में नहीं मिलेगा ये ऐसे ट्रिक, और ये ट्रिक बिल्कुल आसानी तरीके से मैंने करवाया आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है,
तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो 10% की कमी हो गई, यानी कितना हो जाएगा, 10% की कमी कितना हो जाएगा, ये पहले 10 से कितना हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 9 से 10। खपत की बात कर रहा हूँ मैं, खपत पहले 9 तो अब कितना हो जाएगा 10, यानी उसका अपोजिट हो जाता है। ये बात आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अब देखिए 227 रुपये में 270 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ पे कितना अधिक खरीद रहा है, 1, तो 1 बराबर 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही आ गई। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में आपको, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य कितना था। तो अब देखिए 270 रुपये में कितना, 270 रुपये में 9 किलो चीनी, तो 1 किलो चीनी का रेट कितना हो जाएगा जी, भाग दीजिए 9 तिया 27, यानी 1 किलो चीनी का रेट कितना हो गया, यानी आरंभिक में 1 किलो चीनी का मूल्य कितना था 30 रुपये। अगर ये पूछा जाए, ये आपका आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपको जो 10 किलो चीनी मतलब वर्तमान में क्या रेट हो जाएगा, तो 270 बटे में 10 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 27 रुपये। तो यही तो मैंने बताया था आप लोगों को, जो 270 रुपये हैं वो हमारे एक्चुअल प्राइस है, और जो केजी से भाग दे देंगे तो पर केजी का क्या आ जाएगा, हमारे पास रेट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेब की कीमत 10% की कमी के कारण, सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, 10% की कमी के कारण, देखिए अब रेट में क्या हुआ, 10% की कमी हो गई, मतलब 1/10, तो पहले 10 था रेट, तो अब 9 हो गया, तो कंजप्शन कितना, खपत कितना हो जाएगा 9, तो अब कितना हो जाएगा 10, इसका अपोजिट होता है। अब देखिए 10 किलो यानी 54 रुपये में 10 किलो सेब अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ पे कितने किलो सेब खरीद रहा है भाई, 1, तो 1 बराबर 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई। अब ये पूछा गया आपने को, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है, तो कमी के बाद कितना, यानी कमी क्या, ये था ताज़ा वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान की बात कर, जब 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। क्यों किया गुना, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 आई है, इधर भी 10 का कितना हो जाएगा ये 90, यानी पहले 90 किलो खाता था तो अब कितना खाएगा 100 खाएगा, ठीक है, बढ़ गया। अब देखिए 54 रुपये में ना, तो 54 रुपये में कितना 100 सेब, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे 1 दर्जन सेब का मूल्य क्या होगा, यानी कितना 12 सेब का मूल्य कितना होगा। तो इसको काट सकते हैं, तो काट लीजिए, यानी 54 दिन कितना हो जाएगा, 54 दिन 540, और 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा 8, 4 और 4, 5 और 1 6, और बटे में 100। तो क्या करेंगे आप, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 दर्जन सेब का मूल्य कितना रहा होगा जी, तो 6.48 रुपीज़ रहा होगा। तो सेब की कीमत कितनी रही होगी, 6.48 रुपये, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। देखिए अब यानी रेट कितना हो गया, 50% की वृद्धि का मतलब 1/2, यानी पहले 2 था तो अब रेट कितना हो गया 3, खपत कितना हो जाएगा 3 तो 2। अब देखिए यहाँ से 4 अंडे कम मिलते हैं, यहाँ पे कितने अंडे कम मिल रहे हैं, 1 बराबर 4। तो अब ये कहा गया प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान ये वाली लाइन है, तो 2 को 4 से गुना कर दिया, यानी कितना 8। अब ये कहा रहा क्वेश्चन में आपको 24 रुपये में कितने, यानी देखिए 24 रुपये में कितने अंडे बिक लेते, आप 8 ले रहे थे, लेकिन आपको कितने का देना है दर्जन का, तो 12 से गुना कर दीजिए, 8 3 24, यानी कितने रुपये हो जाएंगे 36 रुपये हो जाएंगे जी 1 दर्जन अंडे का मूल्य, 1 दर्जन अंडे का मूल्य। तो 1 दर्जन अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा 36 रुपये, 36 रुपीज़। तो यहाँ से दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग हल कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ 1 से 2 सेकंड में ये क्वेश्चन सब सोल्व हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है पेड कोर्स ही लेने की, अगर आप देखना चाहे मन लगा के पढ़े तो ये चैनल भी ऐसा है विश्वसनीय जो आपको अपने मंजिल तक पहुँचा सकता है 100%। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो जाती है जी, तो 21% की कमी मतलब कितना, 100 पे 21 का कमी होगा तो कितना हो जाएगा 79। ये रेट है तो खपत कितना हो जाएगा 79, और ये 100। ये तो दिमाग में लगा ही लेना है आपको, जो जैसे ही रेट आया अपोजिट करके क्या कर देना है, खपत कर देना है। अब ये कह रहा है 3 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है 100 रुपये में, तो यहाँ पे कितने किलोग्राम अधिक खरीद रहा है भाई, 21 किलोग्राम है ना, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 3 किलो।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3/21 यानी कितना हो जाएगा 1/7। तो 100 का कितना हो जाएगा 1/7 को, तो कितना हो जाएगा 100/7। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है प्रति किलोग्राम वस्तु का घटा हुआ मूल्य कितना है। घटा हुआ मतलब इसकी बात करें, घटा हुआ बोले, ताज़ा बोले, वर्तमान बोले, नया बोले, सब क्या करेंगे इस लाइन पे जाएंगे हम। जब पुराना बोले, ओल्ड बोले, वास्तविक बोले, आरंभिक बोले, तो हम पहले वाले पे जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे ये कर रहा है 100 रुपये में खरीद रहा था ना, तो 100 रुपये में 100/में इंटू में 7, देखिए जब इसको भाग करते हैं तो 100/7 तो क्या हो जाएगा ये ऊपर भाग जाता है। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया यानी कितना रुपये रहा होगा 1 kg वस्तु यानी आर्टिकल का रेट कितना रहा होगा 7 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी ऊंचे लेवल के क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, बट तरीका अलग है, तो बहुत मुश्किल से करना है। लेकिन नहीं, एक ही तरीके हमने सीखे यहाँ पे चीनी पे, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल तक मैंने आप लोगों को करवाया, और उससे ऊंचे लेवल की जो भी बुक करवाऊंगा मैं तो उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन इससे ऊंचे लेवल की संभावना नहीं बनती है जो जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।